अगर आप चाहते हो कि दुनिया के सारे लोग आपको पसंद करें, वैसे तो ये हो नहीं सकता है। सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे नो मैटर व्हाट यू डू, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग आपको पसंद करें, ऐसा अगर आप चाहते हो तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, एंड दैट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इज योर एनिमी। किसी को अपने बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं है, किसी को भी अपने बारे में बुरा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। क्रिटिसिज्म कैन लिटरली डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप्स। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों लोगों को अच्छा लगता है क्रिटिसाइज करना किसी और को। सबसे पहली बात, इट टेक्स आउट योर फ्रस्ट्रेशन। तो कोई भी इंसान अगर कोई भी चीज़ गलत कर रहा है तो फिर वो आपके हिसाब से नहीं कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन आप कैसे निकालोगे? आप वो इंसान को मार तो नहीं सकते हो लिटरली, वो भी लोग करते हैं, लेकिन दैट कम्स अंडर फिजिकल अब्यूज़। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्बल अब्यूज़। तो आप क्या करेंगे? आप वर्बली उस इंसान को अब्यूज़ करोगे, आप वर्बली उस इंसान को क्रिटिसाइज करोगे, तो उससे आपका एंगर बाहर निकलेगा, उससे आपका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगा, एंड एट द एंड यू विल फील सेटिस्फाइड। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हो, सो दैट इज़ क्रिटिसिज्म। जनरली जिन लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब हम दूसरों को नीचा दिखा के हम अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ा रहे हैं। सो दैट इज क्रिटिसिज्म। एंड तीसरा रीजन है क्रिटिसाइज करने के पीछे का, दैट यू वांट दैट पर्सन टू इम्प्रूव। आप जेन्युइनली किसी के बारे में अच्छा चाहते हो, वो इंसान कोई तो गलती कर रहा है एंड यू जेन्युइनली वांट दैट पर्सन टू इम्प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इसीलिए आप उनको क्रिटिसाइज करते हो। लेकिन यहाँ पर भी दो तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं। एक तो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जहाँ पे यू आर माइंडफुली यूजिंग योर वर्ड्स, योर लैंग्वेज, एंड जहाँ पर उस इंसान को, सामने वाले इंसान को भी पता है कि आप उसके अच्छे के लिए कुछ तो चीज़ें बोल रहे हो, वहाँ पर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का यूज़ करते हो। एंड एक होता है नॉर्मल क्रिटिसिज्म, जहाँ पर वी लिटरली यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज। फिर वो चीज़ें फैमिली में भी होती है, वो चीज़ें फ्रेंड्स में भी होती है कि हम किसी को लिटरली हर्ट कर देते हैं, हम इतने ज़्यादा एक्सटेंड तक पहुँच जाते हैं कि हम किसी सामने वाले को हर्ट भी कर देते हैं। लेकिन हमारा इंटेंशन एक ही होता है कि हमको सामने वाले को उसकी गलती दिखाना है, उसको इम्प्रूव करना है। लेकिन हम मिस्टेक कर देते हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह पर नॉर्मल क्रिटिसिज्म यूज़ करते हैं, जो कि उस इंसान के लिए, जो इंसान के सेल्फ एस्टीम के लिए बुरा होता है। क्रिटिसिज्म एग्जैक्टली होता क्या है? जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो रहा है? क्रिटिसिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्बल अब्यूज़। हमको जब भी किसी के ऊपर गुस्सा आता है, हम दो तरीके से एक्ट करते हैं। अगर उस गुस्से का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो हम इंसान को मारेंगे, हम फिज़िकली अब्यूज़ करेंगे। एंड सेकंड चीज़ है वर्बली अब्यूज़ करना। अभी फिज़िकली हम हर बार किसी को अब्यूज़ नहीं करते, बहुत ही जब हाई ज़्यादा एक्सटेंड तक चीज़ें चली जाती है तब हम फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया में हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जिसको जो चाहे जैसे चाहे वैसे हम बात कर सकते हैं। इसीलिए वर्बल अब्यूज़ या फिर क्रिटिसिज्म बहुत ही आसान होता है करना, हर कोई किसी को कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है कि हर एक इंसान उठ के किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, रोस्टिंग लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सारे वर्बल अब्यूज़ एंड क्रिटिसिज्म के अंदर ही आता है। लेकिन जब तक वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, इट इज़ हेल्दी। लेकिन अगर वो हार्मफुल होने जा रहा है, अगर आप किसी के फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो, देन इट इज़ रियली नॉट गुड। एंड दूसरी बात, तो क्रिटिसाइज करने के लिए आपको कुछ बहुत स्किल्स चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। लिटरली कोई भी किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है, भले आपको उस फील्ड में नॉलेज हो नहीं हो, आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, कुछ मैटर नहीं करता क्रिटिसाइज करने के लिए। देखो, वैसे देखा जाए तो क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। मराठी में ऐसा हमारे बोला जाता है कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। इसका मतलब है कि कोई तो क्रिटिसाइज करने वाला इंसान भी हमेशा आपके पास होना चाहिए। अगर सब लोग आपको मिलके ऐसा बोलते रहेंगे, नहीं तुम बराबर हो, तुम सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो शायद आप उसके अंदर गलतियाँ भी करते जाओगे। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारे हर गलत काम पे ऊपर हमको टोकते हैं, हमको करेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि उसका भी एक तरीका होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना आना चाहिए।
उसके वजह से हमेशा वो एक डर बना रहता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वरना मुझे बहुत ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा। तो ये डर हमेशा हर इंसान के मन में होना ही चाहिए। कोई तो अपनी निंदा करने वाला, हमको क्रिटिसाइज करने वाला, हमारे गलत कामों में हमको टोकने वाला इंसान होना ही चाहिए। उसके वजह से आपको एक फ़ायदा हो रहा है कि आप जब भी कोई गलत काम करोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो इंसान आपको क्रिटिसाइज करेगा आके। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रिटिसिज्म के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, अब मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और समझो। जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं हम उस इंसान के ऊपर वर्बली अटैक करते हैं, और जब भी हमारे ऊपर अटैक होता है व्हाट इज़ योर नेचुरल रिएक्शन? यू आर गोइंग टू डिफेंड योरसेल्फ। हम खुद को डिफेंड करना चाहेंगे, हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना चाहेंगे। इसके लिए क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जब लोग हमको बताने के लिए आते हैं कि तुम गलत हो, तो हम हमेशा खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं कि कैसे मैं गलत नहीं हूँ, आपको मेरे बारे में गलत लग रहा है। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ मतलब जस्टिफिकेशन देना है, खुद को डिफेंड करना है, एंड इट इज़ अ वेरी नेचुरल रिएक्शन। क्रिटिसिज्म की वजह से इंसान दो तरीके से रिएक्ट करता है। एक तो है कि वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है, दूसरा तो है वो सरेंडर कर देता है। एंड दोनों भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कैसे? जब आप खुद को जस्टिफाई करते हैं तो हमारे अंदर एक रिजेंटमेंट आ जाता है, हम उस इंसान को हेट करना चालू कर देते हैं। हमको उस इंसान का अंदर से गुस्सा आता है कि क्यों मुझे उस इंसान को इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, मुझे खुद को इतना जस्टिफाई करना पड़ रहा है उस इंसान को। इसीलिए हमारे अंदर एक रिजेंटमेंट आ जाता है उस इंसान के लिए। और जब हम सरेंडर कर देते हैं तो एक्चुअली वो इंसान डीमोरलाइज हो जाता है, वो इंसान गिव अप करने लगता है। उसको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती अपनी लाइफ में। मेरे को बताओ, इंसान सरेंडर कब करता है? जब वो बहुत ही बुरे तरीके से उसका सेल्फ एस्टीम हर्ट हो जाता है, तभी वो इंसान सरेंडर करता है। सरेंडर के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाता है, एंड एक्सट्रीम केसेस में वो इंसान सुसाइड तक कर सकता है। लोग बहुत ही ईजिली गिव अप कर देते हैं अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने एक्शंस। तो सरेंडर एक्चुअली डिफेंस या जस्टिफिकेशन से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है किसी भी इंसान के लिए। जस्टिफिकेशन का एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। आपने कभी भी कोई भी क्रिमिनल को देखा होगा, कोई भी टेररिस्ट को देखा होगा, क्या उनके अंदर कोई भी फीलिंग होती है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है? उनके अंदर नहीं होती है फीलिंग। उन्होंने उनके लाइफ में इतना हार्श क्रिटिसिज्म फेस किया होता है कि उनको उनके एक्शंस हमेशा जस्टिफाइड ही लगते हैं। वो कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। उनके फेस पे ज़रा सा भी आपको नहीं लगेगा कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है। तो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ इससे, कि अगर इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स, इतने बड़े बड़े टेररिस्ट, अगर वो खुद को ब्लेम नहीं कर रहे हैं उनके एक्शंस के लिए, तो हम और आप जैसे लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो लोग खुद को ब्लेम नहीं करते हैं तो हम हमारे लोगों को ब्लेम क्यों कर रहे हैं इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर, राइट? अगर आपको जेन्युइनली किसी को उसकी मिस्टेक दिखानी है तो क्रिटिसिज्म उसका तरीका नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। किसी के ऊपर किसी भी चीज़ का ब्लेम करने से कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। लोगों को हमेशा दूसरों को चेंज करना पसंद है, और चेंज करने का एक ही तरीका उनको पता है, और वो है क्रिटिसाइज करना। अगर आपको किसी को चेंज करना ही है तो खुद के साथ क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? खुद को पहले चेंज करो। खुद को, लाइक आई एम नॉट सेइंग खुद को क्रिटिसाइज करो या फिर खुद को ब्लेम करो, क्योंकि अगेन दैट कैन बी वेरी डेंजरस। अगर आप खुद ही खुद को बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करते रहोगे तो आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा, और वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ब्लेम या फिर क्रिटिसाइज आपको ना तो सामने वाले को करना है, ना तो खुद को करना है। तो अब बात आती है कि अगर क्रिटिसाइज ना करें तो क्या करें? किसी को, सामने वाले को हमको उनकी गलती तो बतानी है, तो क्रिटिसाइज करने के पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। खुद को उसकी जगह पर रख के देखो। अगर कोई इंसान कोई भी चीज़ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? अगर आप उसकी जगह पर होते तो शायद आप क्या करते? आपको हमेशा रियलाइज़ होगा कि अगर शायद आप भी उस जगह पर होते तो आप भी उसी तरह से बिहेव करते। और जिस वक्त आपको ये बात समझ में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि उस इंसान को क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होगा। एंड उसके लिए आपको चाहिए सिंपैथी, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है वो है फॉरगिवनेस। आपको लोगों को माफ़ करना सीखना पड़ेगा, तो ही आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाओगे। जिसको फॉरगिव करना नहीं आता है ना, वो ज़िंदगी में कभी मूव ऑन कर ही नहीं सकता है।
मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है वो सामने वाले को माफ़ करने की। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी, आपके खुद के लिए भी एंड सामने वाले के लिए भी। देखो, कोई भी बेवकूफ़ इंसान किसी को भी जाके क्रिटिसाइज़ कर सकता है। क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली किसी को समझना है तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको माफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है, और ऐसा जो इंसान कर सकता है, आई एम श्योर वो इंसान ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। वो उसके रिलेशंस हमेशा अच्छे बने रहेंगे, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स उसके हमेशा अच्छे ही रहने वाले हैं। तो उन चीज़ों को आप खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। किसी को जानबूझ के क्रिटिसाइज़ करके देखो कि उसका नेचुरल रिएक्शन क्या आ रहा है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला, कुछ अच्छा सीखने को मिला है। अगर ऐसा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, डोंट क्रिटिसाइज। बाय बाय।